जय जगन्नाथ मु संतोष सर स्वागत करुच्ची मोर यूट्यूब चैनल हाई स्कूल क्लासेस को दशम श्रेणी पिला आज आम इतिहास प्रथम अध्याय पंचम पाठ पढ़ा जोटा कि सुभाष चंद्र बोस और भारतीय जातीय सेना। या पूर्वर जो मैंने नुआ कर देखुंट से पिला माने तुरंत सब्सक्राइब कर दिंतु मो द्वारा आधारित नुआ नुआ अपडेट वीडियो तुरंत देखा पाइपर। तो आज आरंभ करुचे पंचम पाठ। देख विषय हूँ सुभाष चंद्र बोस और भारतीय जातीय सेना। आमर जेते जन स्वाधीनता संग्रामी रही भितर सुभाष चंद्र बोस जड़े सी केमी कार्यकलाप करते केमी आम भारतर यही सेवार से नियोजित थे केमी भारतीय मानक स्वाधीनता मिलता सी जो प्रयास जारी रखी एवं जो दल गढ़ी आर्मी तैयारी करते से विषय सब आम पढ़ा पाइबा। देख विषय वस्तु बही को देख भारतीय स्वाधीनता संग्राम को सुभाष चंद्र बोस अवदान अविस्मरणीय अटे। माने भारतर जो स्वाधीनता आमर प्राप्त होईची से भारतीय स्वाधीनता संग्राम को सुभाष चंद्र बोस अवदानटी अविस्मरणीय अटे। तांकर अवदान एथरे गोटे अविस्मरणीय होई रही समस्त निकट में स्मरणीय होई रहिबो। जो केते जन महापुरुष निजर त्याग बलिदान रे भारतीय स्वाधीनता संग्राम को गौरवमंडित करिसेंती सुभाष चंद्र बोस अन्यतम। जो केते जन निजर बलिदान रे स्वाधीनता संग्राम पाई प्रयास जारी रखिछंती बा अनेक प्रयास फल सफल होइथिले सेमानक मध्यरु सेई सुभाष चंद्र बोस जड़े व्यक्ति जड़े बलिष्ठ व्यक्ति जड़े बलिष्ठ महापुरुष थिले जे कि यही स्वाधीनता संग्राम रे तांकर अवदान अविस्मरणीय होई रही। देखो भारतीय स्वाधीनता संग्राम रे से गांधीजी को यथेष्ट सम्मान देउथिले सुधा तांकर केतेक नीति को विरोध करथिले। गांधीजींकर केतेक नीति को सुभाष चंद्र विरोध करुथिले किंतु गांधीजी को अनेक सम्मान दउथिले। गांधीजी को सम्मान करुथिले तांकर नीति को सीए सम्मान दउथिले किंतु केतेटा तांकर गुण जोटा कि सुभाष चंद्र बोस को पसंद हो नथिला। भारतीय स्वाधीनता संग्राम रे से गांधीजी को सम्मान देउथिले। जय हिंद और दिल्ली चलो स्लोगान जय हिंद और दिल्ली चलो ये दीटा स्लोगान सुभाष चंद्र बोस थिला। जय हिंद और दिल्ली चलो यही स्लोगान दे सुभाष भारतीय मानक मन में जो उन्मादता सृष्टि करथिले जो उन्मादता सृष्टि करिपारथिले ता आज पर्यंत प्रत्येक भारतीय मन में अभूला स्मृति भाव में रही सी गांधीजी सदाबले दिल्ली चलो सॉरी सुभाष चंद्र बोस सदाबले दिल्ली चलो आह्वान दउथिले। एथि सहित तांकर आ गोटे मध्य दिल्ली चलो सहित थिला जय हिंद रो स्लोगान। आद्य जीवन और शिक्षा तांकर आद्य जीवन माने पिलादिनर जीवन कहानी एवं तांकर शिक्षा विषय रे आमे पढ़िबा। देखो सुभाष बोस से किए ना जड़े व्यक्ति जे कि 1897 ख्रीष्टाब्द जनवरी 23 रे कटक ठारे एक सम्राट परिवार रे जन्म ग्रहण करथिले। बई देख सुभाष चंद्र बोस 1897 मसीहा मन रख 1897 मसीहा जनवरी 23 जोटा कि नेताजी जयंती जनवरी 23 रे पालन करा जाए। से जन्म होते 1897 मसीहा जनवरी मास 23 रे कटक ठारे एक सम्राट परिवार जन्म ग्रहण करथिले। 1897 जनवरी 23 रे एक सम्राट परिवार रे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जन्म लाभ करथिले। तांको पितांग नाम कौन थिला? नेताजी सुभाष चंद्र बोस को पितांग नाम थिला जानकी नाथ बोस। तांको पिता थिले जानकी नाथ बोस। से जड़े आईनजीवी थिले। जानकी जड़े आईनजीवी थिले। कटकर रेवेन्सा कॉलेजिएट स्कूल छात्र थिबा समय रे छात्र मानक संगठित कर स्कूल हॉस्टेल रे खुदीराम शहीद दिवस पालन करथिले। नेताजी विषय कहला नेताजी जानकी वल्लभ बोस जानकी बोस पुत्र थिले एई सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब कटक रे पाठ पढ़ुथिले रेवेन्सा कॉलेजिएट स्कूल रो ना थिला रेवेन्सा कॉलेजिएट स्कूल सेठारे से पाठ पढ़ुथिले। सेही समय रे स्कूल हॉस्टेल रे खुदीराम शहीद दिवस पालन करथिले। सबु छात्र मान को एकत्रित करी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जेतेबळे छात्र समय रे छात्र अवस्था रे से तांकर
सेई स्कूल छात्र छात्री रेवेन्सा कॉलेजिएट स्कूल समस्त छात्र छात्री मानक एकत्रित करी खुदीराम शहीद दिवस पालन करथिले। नेक्स्ट, माध्यमिक शिक्षा समाप्त करी कोलकाता स्थित प्रेसिडेंसी कॉलेज रे दर्शन शास्त्र अध्ययन कले। जेतेबळे माध्यमिक शिक्षा तांकर शेष होला सी कोठी पाठ पढ़ले ना प्रेसिडेंसी कॉलेज रे दर्शन शास्त्र अध्ययन कले। मन रख, माध्यमिक शिक्षा जोटा कि कॉलेजिएट रेवेन्सा कॉलेजिएट विद्यालय रे पढ़ुथिले, एठारे माध्यमिक शिक्षा समाप्त कला परे से कोलकाता स्थित प्रेसिडेंसी कॉलेज रे दर्शन शास्त्र अध्ययन करथिले। कौथरे से अध्ययन करथिले ना दर्शन शास्त्र। मन रख, रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद और रवींद्रनाथ ठाकुर प्रमुख महामनीषी मानकर बाणी द्वारा से गभीर भाव प्रभावित होते। ये जो महान व्यक्ति केते जण थिले, रामकृष्ण परमहंस जे कि स्वामी विवेकानंद गुरु, स्वामी विवेकानंद, रवींद्रनाथ ठाकुर, यही महामनीषी मानकर बाणी द्वारा से गभीर भाव प्रभावित होते। सुभाष चंद्र बोस एमान द्वारा प्रभावित होते। बेनितो मुस्लिम, बेनितो मुस्लिम का नाम भी पढ़ी थी। बेनितो मुस्लिम, मुस्ताफा कमाल पाशा, काउंट डी काबूर, गारिबाल्डी और लेनिन, लेनिन का भली महान विप्लवी, एमाने सब विप्लवी थिले। तांको चिंताधारा और व्यक्तित्व तथा अमेरिकार स्वाधीनता संग्राम और फरासी राष्ट्र विप्लव मध्य तांको ऊपर बहु प्रभाव पकईला। ये सबू तांको ऊपर प्रभाव पकईला। से प्रेसिडेंसी कॉलेज रे पढ़ुथिया समय रे कॉलेज रे एक दुर्भाग्यजनक घटना घटिला। मन रख, से जितेबाला प्रेसिडेंसी कॉलेज रे पढ़ुथिले एक दुर्भाग्यजनक घटना घटीला। कौन घटिला देख ना, भारतीय विरोधी ब्रिटिश प्रोफेसर, जड़े ब्रिटिश प्रोफेसर जी की तांको से कॉलेज रे अध्ययन करुथिले, ब्रिटिश शिक्षक बा अध्यापक। देख कौन है ना, ब्रिटिश प्रोफेसर CF वेटन। मन रख, CF वेटन, वेटन ब्रिटिश प्रोफेसर CF वेटेन को थरे सुभाष उपस्थित माड़ मरागला। सुभाष चंद्र बोस उपस्थित थिबा समय रे किछि लोक से प्रोफेसर को माड़ मारी CF वेटेन को। यही घटना रे सुभाष आक्रमणकारी नाम प्रकाश कले ना कि निजको निर्दोष बोली कहले नहीं, निजे से सामिल अछंती निर्दोष बोली किछि कहले नहीं, किंबा को माने तांको मारी उपस्थिति रे घटी से नीरव रहिले, किछि कहले नहीं। यही घटना पाई से क्षमा न मागिबारु 1916 रे तांको कॉलेज रु बहिष्कार करागला, कॉलेज रु तांको तोड़ी दियागला। परे अवश्य से कोलकातार स्कॉटिश चर्च कॉलेज नाम लिखाइले एवं सेठार दर्शन शास्त्र सम्मान प्रथम श्रेणी स्नातक डिग्री हासिल करिथिले। पछरे सी स्कॉटिश चर्च कॉलेज नाम लिखाइले एवं दर्शन शास्त्र रे सी सम्मान ऑनर्स जोटा से सी फास्ट क्लास रे स्नातक डिग्री हासिल कले, माने डिग्री है सी प्रथम दर्शन शास्त्र रे ऑनर्स नहीं कि बा सम्मान नहीं कि से डिग्री रे संपूर्ण भावे फास्ट क्लास पाइथिले, प्रथम श्रेणी रे पाइथिले। मनस्तत्व रे स्नातकोत्तर शिक्षा असंपूर्ण करी 1919 रे से केम्ब्रिज चली गले। मनस्तत्व जोटा कि साइकोलॉजी, साइकोलॉजी कह जाए मनस्तत्व पुणी ताकू अध्ययन कले किंतु सेटा असंपूर्ण करी संपूर्ण न करी से चली गले केम्ब्रिज टाक। एड देछि इंपोर्टेंट जिनस तुम्हें जानिछ कि कौन देछि, तुम्हें जानिछ कि एटा जानिया दरकार। देछि कटक स्थित ओडिया बजार रे थिबा सुभाष बोसंकर बासभवन को तांको जीवन कृति संपर्कित तथ्य और फोटो सहित संबंधित नेताजी संग्रहालय नाम रे परिचित कर दिया जाइछि। एटा मन रखियो, कटक रे जोडी तांकर बासभवन थिला सेटा वर्तमान संग्रहालय कर दिया जाइछि, तांको बासभवन को संग्रहालय रे परिणत कर दिया जाइछि। नेक्स्ट देखो 1920 रे सुभाष ICS परीक्षा रे चतुर्थ स्थान हासिल करी उत्तीर्ण होइथिले। मन रख, एटा इंपोर्टेंट जिनस 1920 रे सुभाष ICS परीक्षा चतुर्थ स्थान हासिल करी उत्तीर्ण। ICS को परीक्षाटा मन रख 1920 रे से ICS परीक्षा रे उत्तीर्ण होइकी से चतुर्थ स्थान हासिल करथिले। को मसिया रे 1920 मसिया रे को परीक्षा ना ICS परीक्षा केते नंबर पोजीशन आनिथिले, चतुर्थ स्थान पोजीशन आनिथिले। या सत्वे से एपरि सम्मानजनक पदवी को प्रत्याख्यान करी स्वदेश को प्रत्यावर्तन करथिले। से विदेश रे ए सम्मान पाई सारिया परे मध्य ताकू प्रत्याख्यान करी
चली आसते निज देश स्वदेश को चली आसते आईसीएस परीक्षा जोटा कि बाहर से देते आईएएस ठारू सेटा उन्नत तांको अधीन से परीक्षाटा होता आईसीएस ब्रिटिश माने यार सुजोग सब पाउथिले से समय किंतु ये तांको मध्य चतुर्थ स्थान रे उत्तीर्ण होइथिले मध्य किंतु से यहाकू प्रत्याख्यान करी निज देश को चली आसते यापर से आसला राजनीतिक जीवन आरंभ करते देखिया राजनीतिक जीवन कौन से आरंभ कर देख 1923 मसीहा 20 तो पाई आईसीएस 1923 रे सुभाष भारतीय जातीय कांग्रेस रे योगदान देले भारतीय जातीय कांग्रेस जड़े सदस्य हेले और बंगला प्रादेशिक कांग्रेस कमिटी संपादक पदवी अलंकृत कले बंगला माने वेस्ट बेंगल जोटा कि पश्चिम बंग सेठारे से जाई बंगला प्रादेशिक कांग्रेस कमिटी संपादक भाव में रहिले से पदवी को से अलंकृत कले से महान नेता चित्तरंजन दास को राजनीतिक गुरु भाव में ग्रहण कले एटा मन रखिबो नेताजी सुभाष चंद्र बोसଙ୍କର राजनैतिक गुरु किए चित्तरंजन दास को से राजनैतिक गुरु बोली मन कले कहीं राजनीतिक कार्यकलाप से प्रवीण थिले तांको ठारू ये शिष्यत अवलंबन करथिले शिष्यत्व ग्रहण करथिले से तांको गुरु बोली मन मन ग्रहण कर सारी एवं तांको प्रेरणा राजनीतिक कार्य करथिले 1924 रे से कलिकता नगर निगम मुख्य कार्यनिर्वाही अधिकारी भाव निर्वाचित हेले मन रखिबो जे 1924 रे से कलिकता नगर निगम कार्यनिर्वाही अधिकारी भाव नियुक्ति होइथिले से उभय बंगला प्रादेशिक कांग्रेस समिति और सर्वभारतीय श्रमिक कांग्रेस अध्यक्ष भाव निर्वाचित होइथिले मन रखिबो जे से उभय बंगला प्रादेशिक कांग्रेस समिति एवं सर्वभारतीय श्रमिक कांग्रेस अध्यक्ष भाव निर्वाचित हेले या परे परे तांको अध्यक्ष रूपे निर्वाचित कर दिगला नेक्स्ट तुम्हें जानिछ कि बॉक्स भीतर देइछि इंपोर्टेंट जिनस देखिदबा कौन देइछि बॉक्स रे 1934 रे सुभाष बोसଙ୍କର भारतीय संग्राम पुस्तक सी गोटे पुस्तक लिखिले जो पुस्तक ना होछि भारतीय संग्राम 1934 रे तांको पुस्तक भारतीय संग्राम प्रकाश पाइथिला निकटरे पुरी ठारे सुभाष बोसଙ୍କର एक पैतृक गृह को ओडिशा सरकार आउ एक संग्रहालय रे परिणत करछन पुरी रे तांकर गोटे घर थिला कार ना नेताजी सुभाष चंद्र बोसଙ୍କର पिता जानकी बोसଙ୍କର गोटे गृह पुरी रे थिला सेटा मध्य एक संग्रहालय होइछि कटक रे जो बासभवन ता मध्य एक नेताजी संग्रहालय भाव परिचित तांकर असीम साहस और देशप्रेम जोगु से जनसाधारण अत्यंत प्रिय भाजन हो पारिथिले तांकर विद्रोह विप्लवात्मक कार्यकलाप को लक्ष्य कर इंग्रेज सरकार 1924 रे संदेह गिरफ कले तांकर जो कार्यकलाप थिला ब्रिटिश मानक विपक्ष रे जो विप्लवात्मक कार्यकलाप करुथिले सेतिपई ये संदेह रे ब्रिटिश माने बा इंग्रेज माने संदेह रे नेताजी को गिरफ करथिले 1924 मसीहा एवं यार एक वर्ष पर तांको बर्मार मांडाले जेल को प्रेरण करागला मांडाले जेल को तांको पठेई दियागला संदेह गिरफ कराइतला 1924 रे या परे तांको बर्मार मांडाले जेल को प्रेरण करि दिया जायतिला 1938 रे से हरिपुर अधिवेशन भारतीय जातीय कांग्रेस अधिवेशन प्रति वर्ष गोटे गोटे अधिवेशन बसे 1938 मसीह अधिवेशन टी हरिपुर ठारे बसला से हरिपुर अधिवेशन रे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जातीय कांग्रेस सभापति भाव में मनोनीत हेले से सभापति होइथिले जड़े सभापति मेन लोक ना सभापति अध्यक्षतार ही सब कार्य तुला जाए तेणु प्रति वर्ष जो जो अधिवेशन बसे जड़े सभापति तो रुहति तेणु 1938 मसीह नेताजी सुभाष चंद्र बोस ही यार सभापति होते 1939 रे गांधीजी विरोध सत्वे से त्रिपुरी अधिवेशन सभापति थे गांधीजी विरोध करते नेताजी को ता सत्वे से यार पर वर्ष 1939 मसीह 38 रे हरिपुर अधिवेशन सभापतित्व होते 39 रे त्रिपुरी अधिवेशन सभापति मन रखिबो गोटे हूँ प्रथमटा हूँ हरिपुर अधिवेशन द्वितीयटा हूँ त्रिपुरी
1938 हरिपुर 1939 त्रिपुरीर सभापति हेले किंतु यही अधिवेशन परवर्ती समय गांधीजी मतभेद होगा सुभाष चंद्र कांग्रेस त्याग कर 1939 मसीह से त्याग कले जे भारतीय जातीय कांग्रेस रे मु रही नहीं यह त्याग करी मे 30 तारिख दिन मे 3 तारिख रे फॉरवर्ड ब्लॉक गोटे गढ़िले फॉरवर्ड ब्लॉक नाम गोटे नूतन राजनैतिक दल गठन करते जो गांधीजी और नेताजी मध्य मत पार्थक्य देखागला मन मतांतर सृष्टि है नहीं से भारतीय जातीय कांग्रेस को परित्याग कले एवं निजे गोटे दल गढ़िले जहाँ ना है फॉरवर्ड ब्लॉक। नेक्स्ट 1940 जुलाई 2 तारिख रे सुभाष चंद्र बोस गिरफ होते सुभाष चंद्र बोस केबे गिरफ हेले ना 1940 जुलाई 2 तारिख रे इंग्रेज सरकार द्वारा कोलकाता रे नजरबंदी रूपे रखागला इंग्रेज सरकार तांको नजरबंदी करी कोलकाता रे रखिथिले 1940 जुलाई 2 री 1941 रे भारत इतिहास रे एक दुसाहसिक घटना घटितला भारत बाहर रही भारतर स्वाधीनता पई लड़ाई करबा उद्देश्य सुभाष उक्त वर्ष छद्म वेश भारत को परित्याग कले से वर्ष से छद्म वेश भारत को परित्याग कर चलीगले कौन कहले ना शत्रुर शत्रु आमर मित्र यही नीति को अनुसरण कर से देश बाहर ब्रिटिश शक्ति को आघात करने सिद्धांत नहीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिंता कले जे शत्रुर शत्रु जी आमर मित्र यही कथा से मुंड को नहीं जो ब्रिटिश मानकर जो माने शत्रु से माने ही परिबे आमर मित्र बोली एक कथा से चिंता करी तांकर नीति को अनुसरण करी देश बाहर ब्रिटिश शक्ति को आघात करने सिद्धांत नहीं भारतर शत्रु को परास्त और दमन करने तार शत्रु सहित हाथ मिलवा लाभदायक हृदबोध होता यदि शत्रु मान सहित हाथ मिलैबे निज शत्रु शत्रु सहित जो हाथ मिलैबे ताहले निश्चय तांकर लाभदायक होबे से हृदबोध करथिले इतिहास से शिक्षा लाभ करथिले जे बहिर्शक्तिर साहाय्य बिना कौन जाति स्वाधीनता हासिल करि पारि नाही यदि बाहर शक्ति न पाइच बाहर शक्ति सहित सहयोग न करी कौन भी काम संपूर्ण हुई नहीं बोली से इतिहास पढ़ी नेताजी सुभाष बोस इंग्लैंडर प्रधान शत्रु जर्मनी और जापान समर्थन हासिल करने उद्यम कले से इंग्लैंडर शत्रु देश थिला जर्मनी और जापान ये दीटा देश इंग्लैंडर शत्रु देश थिला गोटे हूँ जापान आ गोटे जर्मनी तांको सहित ये सामिल होगापाई सहित सुसंपर्क रखापी से समर्थन पाइबापी ये चेष्टा करते किए नेताजी तांको सहित संपर्क रखापी चलाई उद्यम 1941 जनवरी 26 रे भारतर सीमा अतिक्रम करी अफगानिस्तान और सोवियत रूस मध्य दे मार्च 25 रे मुसलमान वेश बर्लिन ठारे पहुँचले मन रख सी भेष बदल मुसलमान भेष छद्म वेश जाकि बर्लिन ठारे पहुँचते कौ बाट दे ना भारतर सीमा को अतिक्रम करी अफगानिस्तान और सोवियत रूस मध्य दे से मार्च 25 रे मुसलमान वेश जा बर्लिन ठारे पहुँची माने भेष बदल जा बर्लिन रे पहुँची गले जर्मन सरकार साहाय्य से बर्लिन ठारे एक स्वाधीन भारत केंद्र प्रतिष्ठा कले जर्मन सरकार तांको साहाय्य कले एवं तांको साहाय्य सी गोटे दल गढ़ी जोटा ना थिला स्वाधीन भारत केंद्र सेटा ही से प्रतिष्ठा करथिले एवं फ्री इंडिया आर्मी बा स्वाधीन भारत सैन्य बाहिनी गठन कले जर्मनी सरकार तांको साहाय्य कले जेते जर्मनी रे पहुँचले छद्म वेश जाकि नेताजी सुभाष बोस जर्मन सरकार तांको साहाय्य करथिले सेठारे ही से गढ़ी स्वाधीन भारत केंद्र एवं फ्री इंडिया आर्मी बा जहाँ ना थिला स्वाधीन भारत सैन्य बाहिनी इंग्राजी ताको फ्री इंडिया आर्मी ओडिया रे स्वाधीन भारत सैन्य बाहिनी बोली कहा जाए ताहाकू से गठन करथिले सेठारे थिया प्राय 20,000 भारतीय युद्धबंदी एठिरे सामिल हेले भारतीय सेना मानक जर्मनी सेनापति माने तालीम देइथिले एवं सुभाष ता निरीक्षण करी अभिवादन ग्रहण करथिले सुभाष चंद्र बोस एहाकू ही निरीक्षण करथिले से जो केंद्र को तालीम देवाई सेनापति माने जो तालीम देइथिले भारतीय सेना मानकू जर्मनी सेनापति माने तालीम देउथिले और सुभाष बोस ताकू ही निरीक्षण करुथिले बा अभिवादन ग्रहण करुथिले सैन्य मानक द्वारा ये जो अनुष्ठान थी
ताको अभिवादन स्वरूप साधारण भाव जय हिंद ध्वनि व्यवहृत होता। जर्मानी रे 1941 रे सुभाष बोस आजाद हिंद रेडियो प्रतिष्ठा करथिले। मन रख जर्मानी रे थिला बेले सुभाष बोस 1941 रे आजाद हिंद रेडियो प्रतिष्ठा करथिले। 1942 फेब्रुआरी 19 रे तांकर प्रथम गुप्त बेतार वार्ता विश्ववासी निमंते प्रसारण करथिले। गुप्त वार्ता सारा विश्ववासी को सी प्रेरण करथिले। एई माध्यम रे जहाँ सी करथिले आजाद हिंदी रेडियो प्रतिष्ठा करथिले। आजाद हिंदी रेडियो माध्यम रे से गुप्त प्रेरण सारा विश्ववासी को प्रसारण करथिले। जर्मनी रे सुदृढ़ बर्लिन रु आजाद हिंदी रेडियो द्वारा भारतवासी को से जो संग्रामी आह्वान जणाइथिले सेतिरे भारतर जनसाधारण देश प्रेम रे उद्बुद्ध होइथिले। जर्मनी रो शासक हिटलर को देखा करी भारतर स्वाधीनता संपर्क रे तांकु सहाय्य करने को अनुरोध करथिले। हिटलर थिले जर्मनी रो शासक। हिटलर ना आगु पढ़िथव हिटलर होउछनी जर्मनी रो शासक। तांकु देखा करी से भारत को सहाय्य करिया पई अनुरोध करथिले। जदिओ हिटलर ए संपर्क रे कोनोसी निर्दिष्ट प्रतिश्रुति देई नथिले, हिटलर निर्दिष्ट प्रतिश्रुति देई नथिले, जर्मनी रु निरापद भावे जापान को यात्रा करिया पई से सुभाष को सहाय्य करथिले। हिटलर जे कि थिले शासक, जर्मनी रो शासक थिले, से सेतबळे सुभाष बोस को सहाय्य करथिले। किबळी ना केमिति सी जर्मनी रु जाई आराम से बा सुविधा रे से पहुँची पारिबे। कोठी पहुँचबे ना जर्मनी रु निरापद भाव रे जाई से केमिति जापान रे पहुँचबे ता पई से प्रतिश्रुति देले बा सहाय्य करिबा पई पूरा संकल्प नेले। देखो तुमे जानिछ कि सुभाष बोस को अन्य मानक सहित परिचित कराई जर्मनी रो शासक हिटलर कहिथिले मु केवल 8 कोटी लोकंकर शासक मात्र सुभाष चंद्र 40 कोटी लोकंकर नेता। से लोकमानक सहित उद्बोधन देकी एति कहिथिले जर्मनी रो शासक हिटलर कहिले जे मु केवल 8 कोटी लोकंकर शासक मात्र सुभाष बोस जी की 40 कोटी लोकंकर नेता। मने रख सी कही 8 कोटी शासक मु किंतु सुभाष चंद्र बोस होउछंती 40 कोटी लोकंकर नेता। जर्मनी भारतीय सीमा ठारू बहु दूर रे थिबारु सेठारु संग्राम चलाई रखिबा कष्टकर हैला। जर्मनी भारतीय सीमा ठारू बहुत दूर रे सेठारे रही कि संग्राम करिबा सहज साध्य हैलानी, बहुत कष्टकर होई पड़ला। एहा छड़ा जर्मनी कर्तृपक्षों केतेक कार्य तांक मन रे संदेह सृष्टि कला। जर्मनी रे जो कर्तृपक्ष मानकर जो कार्यकलाप थिला नेताजी मन रे अनेक संदेह सृष्टि कला। से जापान उपरे दृष्टि निबद्ध कले। सेतेबेले जापान म्यांमार पर्यंत समग्र दक्षिण पूर्व एशिया रे अप्रतिद्वंदी शक्ति थिली। एमाने प्रतिद्वंदी नथिला, एमान सहित अप्रतिद्वंदी थिले। जापान को राज्य करी भारतर खूब निकटरू ब्रिटिश भारत उपरे आक्रमण करने सहज हेबो बोली से चिंता कले। बहुत सहज हो पारिबो आक्रमण करने। जापान को राज्य करी भारतर खूब निकटरू ब्रिटिश भारत उपरे आक्रमण करने सहज हेबो बोली से चिंता करितला। तेणु ता परे परे आजाद हिंद फौज गठन होईछि। सुभाष चंद्र बोस निजे आजाद हिंद फौज नामक एक दल गठन करिसेंती। देखो एपटे आजाद हिंद फौजर सबू समस्ते छिड़ा होती सदस्य माने आजाद हिंद फौजर एमाने सबू जड़े जड़े व्यक्ति ये फोटो रे देइछि। आजाद हिंद फौज गठन जापान रे बास करुथिया भारतीय विप्लवी रास बिहारी बोस, जड़े भारतर विप्लवी तांको ना होची रास बिहारी बोस, सेठारे भारतीय स्वाधीनता संघ गठन करिथांती। से कैप्टेन मोहन सिंह जड़े थिले, तांको नेतृत्व रे भारतीय जातीय बाहिनी बा आजाद हिंद फौज मध्य गठन करथिले। भारतीय जातीय बाहिनी बा आजाद हिंद फौज रास बिहारी बोस जी की थिले माने भारतर सैन्य सेठारे जाइकी रहउथिले। जापान कथा पड़ी जापान रे जाइकी रहउथिले। से सही समय आजाद हिंद फौज मध्य गठन करथिले। थाईलैंड राजधानी देखो, थाईलैंड राजधानी कौन देइछि ना बैंकॉक। मन रख थाईलैंड राजधानी बैंकॉक ठारे अनुष्ठित भारत स्वाधीनता सम्मेलन निष्पत्ति अनुसार
ରାସ ବିହାରୀ ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କୁ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜର ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ଜାପାନ ଆସିବାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ ଯାହାକୁ ରାସ ବିହାରୀ ବୋଷ ଗଢ଼ିଥିଲେ ସେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଲେ ତୁରନ୍ତ ଜାପାନ ଆସି ଏହାର ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ଏହା ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କୁ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କଲା। ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ମିଳିଗଲା। ଏହା ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ 1943 ଫେବୃଆରୀ 8 ତାରିଖରେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର କିଲେ ବନ୍ଦରରୁ ମନେ ରଖ 1943 ଫେବୃଆରୀ 8ରେ କିଲେ ବନ୍ଦରରୁ ବୁଡ଼ା ଜାହାଜରେ ଜାପାନ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କଲେ। ବୁଡ଼ା ଜାହାଜ ସାହାଯ୍ୟରେ କିଲେ ବନ୍ଦରରୁ ସେ 1943 ଫେବୃଆରୀ 8 ତାରିଖରେ ବୁଡ଼ା ଜାହାଜରେ ବୁଡ଼ି ବୁଡ଼ିକା ଯାତ୍ରା କଲେ। 1943 ଜୁନ୍ 13ରେ ଟୋକିଓ ସହରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଟୋକିଓ ଜାପାନର ରାଜଧାନୀ ଟୋକିଓ। ଯେହେତୁ ଜାପାନ ଯିବା ପାଇଁ ତାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ ରାସ ବିହାରୀ ବୋଷ, ସେ ଜାପାନର ଟୋକିଓ ସହରରେ ଯାଇକି ବୁଡ଼ା ଜାହାଜ ମାଧ୍ୟମରେ 1943 ଫେବୃଆରୀ 8ରେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ 1943 ଜୁନ୍ 13ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେଠାରେ ସେ ଜାପାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଟୋଜୋ ଥିଲେ ଜାପାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଟୋଜୋଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରି 2ଟି ରେଡ଼ିଓ ଷ୍ଟେସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସହ ତାଙ୍କଠାରୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆଦାୟ କରିଥିଲେ। ସେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଆଦାୟ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ 1943 ଜୁଲାଇ 2 ତାରିଖରେ ସୁଭାଷ ଜର୍ମାନୀରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଦେଖ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର କେବେ ଜର୍ମାନୀରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ନା 1943 ଜୁଲାଇ 2ରେ। ପ୍ରଥମେ ଜାପାନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଜାପାନର ଟୋକିଓ ସହରରେ, ତାପରେ 1943 ଜୁଲାଇ 2ରେ ସେ ଜର୍ମାନୀରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଘ ଏବଂ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରେରଣାରେ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜର ସୈନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା। ସେ ଏହି ସୈନ୍ୟବାହିନୀର ପୁନର୍ଗଠନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେନାବାହିନୀର ଉନ୍ନତି ଓ ଶୃଙ୍ଖଳା ଆଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା ସେ କରିଥିଲେ। କେମିତି ତାଙ୍କ ଦଳରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ, ଦଳର ସମସ୍ତେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ତାଙ୍କର ଜାରି ରଖିଥିଲେ ଚେଷ୍ଟା। ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜର ସୈନ୍ୟମାନେ ସୁଭାଷଙ୍କୁ ନେତାଜୀର ଆଖ୍ୟାରେ ଭୂଷିତ କରିଥିଲେ। ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କୁ ନେତାଜୀର ଆଖ୍ୟା କେଉଁମାନେ ଦେଇଥିଲେ? ମନେ ରଖ, ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜର ସୈନ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କୁ ନେତାଜୀ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜକୁ 4ଟି ଯୋଦ୍ଧା ବାହିନୀରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ। ସେ 4ଟି ଯୋଦ୍ଧା ବାହିନୀର ନାଁ କ'ଣ ନା ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ତାକୁ ବ୍ରିଗେଡ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କ'ଣ ନା ଗାନ୍ଧୀ ବ୍ରିଗେଡ୍, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗାନ୍ଧୀ ବ୍ରିଗେଡ୍, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ନେହୁରୁ ବ୍ରିଗେଡ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ଆଜାଦ ବ୍ରିଗେଡ୍। ଗାନ୍ଧୀ ବ୍ରିଗେଡ୍, ନେହୁରୁ ବ୍ରିଗେଡ୍, ଆଜାଦ ବ୍ରିଗେଡ୍, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମହିଳା ଶାଖା ଗୋଟେ ଥିଲା ଝାନ୍ସୀ ରାଣୀ ବ୍ରିଗେଡ୍। ସେ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଦେଲେ ତାଙ୍କର ସୈନ୍ୟବାହିନୀକୁ, ଯେଉଁଟାକି ବ୍ରିଗେଡ୍ ନାମରେ ନାମିତ ହେଉଥିଲା। ମନେ ରଖ, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଗାନ୍ଧୀ ବ୍ରିଗେଡ୍, 2ରେ ହେଉଛି ନେହେରୁ ବ୍ରିଗେଡ୍, ଗାନ୍ଧୀ ନେହେରୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆଜାଦ ବ୍ରିଗେଡ୍। ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ ନାମରେ ହେଲା ଆଜାଦ ବ୍ରିଗେଡ୍ ଏବଂ ଗୋଟେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ମହିଳା ଶାଖା ହେଇଥିଲା, ତା ନାଁ ଝାନ୍ସୀ ରାଣୀ ବ୍ରିଗେଡ୍। କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେହେଗଲ ଏହି ମହିଳା ବ୍ରିଗେଡ୍ର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ମନେ ରଖ, କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେହେଗଲ ଏଇ ଯେଉଁ ମହିଳା ଶାଖାଟି ହୋଇଥିଲା ଝାନ୍ସୀ ରାଣୀ ବ୍ରିଗେଡ୍, ତାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେହେଗଲ। ମନେ ରଖ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେହେଗଲ। ନେକ୍ସଟ ବକ୍ସ ଭିତରେ ଦେଲା, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେହେଗଲଙ୍କୁ 1998ରେ ପଦ୍ମଭୂଷଣ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ପଦ୍ମଭୂଷଣ ସମସ୍ତେ ପାଇନଥାନ୍ତି। ପଦ୍ମଭୂଷଣ, ପଦ୍ମବିଭୂଷଣ, ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଆୱାର୍ଡ଼ ସେଇ ମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମ ଭାରତୀୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗିତ କରିଛନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ ପଦ୍ମଭୂଷଣ। ଯିଏକି 1998 ମସିହାରେ ପଦ୍ମଭୂଷଣ ପାଇଥିଲେ ସିଏ ଆଉ କେହି ନୁହଁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେହେଗଲ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେହେଗଲ ସେ 2012 ଜୁଲାଇ 23ରେ 97 ବର୍ଷ ବୟସରେ କାନପୁର ହସ୍ପିଟାଲରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ମନେ ରଖ, 97 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମରିଥିଲେ। କେଉଁଠି ନା କାନପୁର ହସ୍ପିଟାଲରେ 2012 ମସିହା ଜୁଲାଇ 23ରେ, ମାନେ ନିକଟରେ। 2012 ମସିହା ଜୁଲାଇ 23 ମାନେ ଆଜିକୁ ଅଳ୍ପ ବର୍ଷ, 8 ବର୍ଷ ହେବ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। 2012 ଜୁଲାଇ 13ରେ କାନପୁର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେହେଗଲଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସରକାର ଗଠନ। କେମିତି ସରକାର ଗଠନ ହୋଇଥିଲା? ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନେତାଜୀ ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡର ଅସ୍ଥାୟୀ ସରକାର ଅନୁକରଣରେ 1943 ଅକ୍ଟୋବର 21ରେ ସିଙ୍ଗାପୁରଠାରେ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ସରକାର ଗଠନ କଲେ। ସେ ସିଙ୍ଗାପୁର ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଶ, ସେଠାକୁ ସେ ଯାଇ ସିଏ ତାଙ୍କ ଦଳ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ସରକାରକୁ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଜାପାନ, ଜର୍ମାନୀ, ଇଟାଲୀ, ମିଆଁମାର, ଥାଇଲାଣ୍ଡ, ଚୀନ, ଫିଲିପାଇନ୍ସ, ମାଞ୍ଚୁରିଆ ଏହି ସରକାରଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ସରକାରକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଥିଲେ। ସୁଭାଷ ବୋଷ ହେଲେ ଏହି ସରକାରର
कर्णधारा प्रथम प्रधानमंत्री तथा प्रथम सेनापति जो सरकार गठन करथिले तांको दल को नेकी आजाद हिंद फौज दल को तादेरे प्रथम कर्णधार सरकार कर्णधार एवं प्रथम प्रधानमंत्री बा सेनापति थे सुभाष चंद्र बोस। बहिर्देश विभाग और युद्ध विभाग तांको अधीन रहिला जी मुख्य सरकार रहिबे तांको अधीन रे मध्य किछि विभाग रहे एठी बहिर्विभाग एवं युद्ध विभाग तांको अधीन रहिला। सुभाषଙ୍କ सहित ଏହି ସରକାରଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ଅନ୍ୟ 10 ଜଣ ସଭ୍ୟ ରହିଲେ। ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ 10 ଜଣ ରହିଥିଲେ। ଭାରତ ମାଟିରୁ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କୁ ବିତାଡ଼ିତ କରି ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସାମରିକ ସଂଗ୍ରାମ କରିବା ଅସ୍ଥାୟୀ ସରକାରଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ନେତାଜୀ ଯେଉଁ ଅସ୍ଥାୟୀ ସରକାର ଗଠନ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା କ'ଣ ନା ଭାରତ ମାଟିରୁ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କୁ ବିତାଡ଼ିତ କରି ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା। भारत माटीरू इंग्रेज सरकार को विताड़ित करी स्वाधीन भारत गठन करिया ही तांकर ये अस्थायी सरकार मुख्य लक्ष्य थिला। नेताजी जो अस्थायी सरकार गढ़ी तार मुख्य लक्ष्य यह ही थिला। नेक्स्ट आजाद हिंद सरकार प्रतिष्ठा करी सुभाष भारत इंग्रेज सरकार विरुद्ध युद्ध घोषणा कले। से कहते दिल्ली पथ है स्वाधीनतार पथ तांकर चरम आह्वान थिला कौन तुमे मोते रक्त दियो मु तुमको स्वाधीनता देवी गिव मी ब्लड्स आई विल गिव यू फ्रीडम बोली से सदाबे तांकर बाणी थिला मोते रक्त दियो मु तुमको स्वाधीनता देवी एवं दिल्ली पथ ही स्वाधीनतार पथ दिल्ली को ही सब चल बोली से आह्वान देते। यही भाव से सरकार गठन करते दिल्ली जावाई आह्वान देते। तापर भारतर अभियान विषय जाना कौन तांकर भारत अभियान सुभाष बोस नेतृत्व आजाद हिंद फौज भारत अभियान आरंभ करथिला। नेताजी गणध्वनि दिल्ली चलो जय हिंद मंत्र रे उद्दीप्त हुई आजाद हिंद फौज आजाद हिंद बाहिनी भारतर पूर्व सीमांत रे पहुँचला। भारतर पूर्व पटे आसी पहुँचीगला। भारत आड़ को तांकर अभियान चलला। तांकर दल केमिति भारत रे पहुँचबो आउ इंग्रेज मानकू भारत माटीरू विताड़ित करिवे एई उद्देश्य नहीं भारतर पूर्व सीमा रे आसी पहुँची गले। इतिमध्य नेताजी 1943 नवेम्बर 6 तारिख में जापान सरकार ठारू आनुष्ठानिक भाव में अंडमान और निकोबर द्वीपपुंज दायित्व ग्रहण करते। अंडमान और निकोबर द्वीपपुंज जोटा कि जापान सरकार अधीन थी सेठारू से अनुमति आणिकी सेठारे सी दल सामिल कर सारी उक्त द्वीपद्वय को यथाक्रमे शहीद और स्वराज द्वीप भाव नामित करते। एटी जो अंडमान आउ निकोबर जोड़ाए अलग अलग द्वीप थिला ता ना शहीद और स्वराज भाव में सी घोषणा करते। मन रख गोटे द्वीप ना हूँ शहीद अन्यटी हूँ स्वराज शहीद और स्वराज भाव नामित करते। 1944 मसीहा एप्रिल मसरे आजाद हिंद फौज तत्कालीन ब्रह्मदेश पारी हुई मणिपुर राज्य प्रवेश कला। ब्रह्मदेश जोटा ब्रह्मदेश उपर अच्छी ताकू पारी होगी सी त्रिपुरा ठारे पहुँचले। आमर त्रिपुरा मणिपुर एगुड़ा सब अच्छी से मणिपुर पाखे पहुँचले एवं कोहिमा हाँ कोहिमा से जोड़ा सब कि आमर पूर्व भारत उत्तर पूर्व पाखे जो सब एरिया अच्छी सेठारे से जाई पहुँचते। मणिपुर कोहिमा ये सब ठारे पहुँचले। अच्छा कोहिमा दखल करी सेठार भारतीय पताका उत्तोलन करिया परे मणिपुर राजधानी इम्फाल दखल करिया अग्रसर रही पूर्व पटु ही दखल करिका चलले। यापर प्रबल वर्षा आरंभ होबारु आजाद हिंद फौजर जोगाजोग व्यवस्था विपर्यस्त हो पड़ता। ता सहित द्वितीय विश्वयुद्ध जापान पराजय आजाद हिंद फौजर विपर्ययर कारण है। जापान भारतीय जातीय सेना को साहाय्य करिवार समस्त संभावना बंद होईगला। ब्रिटिश सेना भारत उत्तर पूर्व सीमा पर्यंत माड़ी आसी आसाम समेत केतेक अंचल निज नियंत्रण में रखी सारी से माने उत्तर पूर्व सीमांत को माड़ी आसते। आमर आजाद हिंद फौजर सैन्य माने से माने आसी सब निज अख्तियार को आनी देथिले केतेक अंचल को। अवशिष्ट सैनिक निकट में पछकू फेरिया व्यतीत अन्य कौन रास्ता नथिला। ब्रिटिश सेना जिते माड़ी आसिले आसाम निकट को सेते एमाने हार मानी को माने जो आजाद हिंद फौज जो माने कि माड़ी आसते पूर्व सीमांत पर्यंत से समय ब्रिटिश सैन्य माने मध्य ताकू सामना करने माड़ी आसिले। से समय आउ किसी उपाय न पाई एमाने पछ घुंचा रही। आजाद हिंद फौजर सैन्य माने टिके पछकू आसते पछकू आसबार न आसबार किसी रास्ता नथिला तेणु बाध्य होई से पछकू आसते। नेक्स्ट
1945 मसीहा सेप्टेम्बर मासरे तीन सेनाध्यक्ष शाहनवाज खां, प्रेम सेहगल, गुरुदयाल सिंह धिलन ब्रिटिश सरकार द्वारा गिरफ हेले। मन रख 1945 मसीह कौ मैंने ब्रिटिश सरकार द्वारा गिरफ होते मेन मेन लोक तीन जन, जड़े होती शाहनवाज खां, प्रेम सेहगल, गुरुदयाल सिंह धिलन एमाने सब गिरफ हेले। से ही वर्ष नवेम्बर 5 तारिख दिल्ली लाल किला आनुष्ठानिक भाव सामरिक अदालत सम्मुखीन हेले। लाल किला जोटा कि दिल्ली रे अवस्थित रेड फोर्ट बोली कह जाए लाल किला, सेठारे एमाने गिरफ हो गले। तीन जन को से अदालत को निगला। सेमानंकु स्वाधीनता संग्रामी भाव अभिहित करी भारतीय माने सेमानक गिरफ और विचार विरोध में समग्र देश में विक्षोभ, शोभायात्रा, हड़ताल ये सब चलाइले। भारतीय लोक एठारे असंतुष्ट होई तांकर आंदोलन जारी रखिले। समस्त राजनैतिक दल, कांग्रेस, मुस्लिम लीग और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी नेतृवृंद तथा जनसाधारण आजाद हिंद फौजर सैन्य मानकर मुक्ति दाबी कले। आजाद हिंद सैन्यर यही जो गिरफ करा जाइतिला तांकर मुक्ति पाई एमाने सब दाबी कले। सबु दल जेतिक राजनैतिक दल थिले, कांग्रेस, मुस्लिम लीग, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सबु नेतृवृंद एमानकु मुक्ति दाबी कले। आजाद हिंद फौजर सैन्य मानकर मुक्ति दाबी करथिले। नेक्स्ट मन रख भुल्लुभाई देसाई, तेज बहादुर साप्रू, जवाहरलाल नेहरू, अशरफ अली, अरुणा अशरफ अली जोड़ा प्रमुख आईनजीवी से सपक्ष में मकदमा लड़े। आजाद हिंद फौज और जो सैन्य माने गिरफ होते सपक्ष जाई कौ माने सब लड़ी थे मन रख से होती भुल्लुभाई देसाई, तेज बहादुर साप्रू, जवाहरलाल नेहरू, अरुणा अशरफ अली यही सब प्रमुख आईनजीवी माने लड़ाई करते। इंग्रेज सरकार विरुद्ध में प्रबल जनमत प्रकाश पाइबारु सामरिक अदालत से दोषी साब्यस्त करने सत्वे भारतर तत्कालीन वाइसराय लॉर्ड वाभेल अभियुक्त मानक 1946 जो जनवरी 1 तारिख में मुक्त कर 1946 जनवरी 1 तारिख में सब मुक्त कर दिगला। आमर बड़लाट बा भाइसराय जी थिले वाभेल, लॉर्ड वाभेल अनुमति द्वारा से मुक्त कर दिया 1946 जनवरी 1 तारिख में। सुभाष 1945 अगस्ट 18 तारिख में जापान फर्मोजारू टोकियो को जाऊथिया बेले विमान दुर्घटना मृत्युवरण कर संवाद प्रकाश पाइथिला। तांकर मृत्यु होइथिला सत किंतु केही तांकर बॉडी को पाई नांती। तेणु कहुई कथा संवाद प्रकाश पाइथिला कहीं तांकर मृत्यु बॉडी को केही भी देखी ना। तेणु संवाद प्रकाश पाइथिला सत्य ता सत्य मृत्युवरण करथिले कि बंची जाइथिले ता जणा पड़िनी। सुभाष 1945 अगस्ट 18 मन रख 1945 अगस्ट 18 जापान फर्मोजारू टोकियो को जाऊथिया बेले विमान दुर्घटना मृत्युवरण कर संवाद प्रकाश पाई। खबर कागज प्रकाश पाइला से विमान दुर्घटना मृत्युवरण कले। सत्य मृत्युवरण करथिले कि ताहा से जीवित थिले छद्मवेश रही ताहा समस्त को अछपा। अवश्य मृत्यु को अनेक सत्य बोली मन करती ना। यापर इंग्रेज सरकार आजाद हिंद फौज को निषिद्ध घोषणा कले। जेतेबेले तांकर मृत्यु होइछि बोली घोषणा पाइला संवादपत्र रे किछि लोक या विश्वास कले नहीं, किंतु तांकर दलटी कौन है सी जो दल गढ़ी से दलटा निषिद्ध घोषणा हो गला। जेहेतु ताको बुझिला वाला लोक निखोज हो गले तेणु ता निषिद्ध घोषणा है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण विचार कले देखा जाए नेताजी आजाद हिंद फौज प्रकृत पक्ष व्यर्थ होई नहीं, घोषित लक्ष्य पूरण में संपूर्ण भाव सफल होई नथिले मध्य भारतर स्वाधीनता इतिहास आजाद हिंद फौज अभियान फल थिला अलगा बा सुदूर प्रसारी। आजाद हिंद फौज संग्राम तत्क्षणिक फल हिसाब से भारतीय नौसेना ब्रिटिश शासन विरोध में विद्रोह घोषणा करथिला। आजाद हिंद सरकार मुख्य भाव में नेताजी सुभाष बोस भारत वर्षर स्वाधीनता दाबी को एक आंतर्जातिक प्रश्न में परिणत करथिले। जो स्वाधीनता दाबी भारत वर्ष थिला जदिओ आजाद हिंद फौज सफल होई नथिला किंतु से जेतिकी परिश्रम करथिले जेतिकी बाट आगु जाइथिले ता द्वारा बहुत किछि परिवर्तन आनी पारथिले। या व्यतीत आजाद हिंद फौज विचार को केन्द्र कर 1945 मसीहार शेष भाग में सारा भारत वर्ष में जो उत्तेजना और ब्रिटिश विरोधी आंदोलन होता ता सरकार को क्रमशः भयभीत कर देथिला। सरकार को परे परे भयभीत कराइथिला। ये आंदोलन ब्रिटिश शक्ति उपर चरम आघात करी एक स्वाधीनता प्राप्तिर पथ को सुगम करथिला। केमिति स्वाधीनता पाइबा, भारतीय माने किपरि स्वाधीनता हासिल करिवे से आगभर हो जाइथिले, आगु आगु माड़ी चलथिले। ताकू सहयोग करिथिला एई आजाद हिंद फौज। से सिना विफल होइथिला आजाद हिंद फौज किंतु
सी स्वाधीनता प्राप्ति आड़ को अग्रसर हो पारथिला लक्ष्य पूरण दिगरे किछि मात्रा से सफल हो पारथिला। ज्वलंत देशात्मक बोध साहसिकता और सांगठनिक दक्षता पाई सुभाष बोस को उच्छ्रित प्रशंसा करा जाए। द्वितीय विश्वयुद्धर शेष पर्यायर भारतर स्वाधीनता आंदोलन जिते मौली जाता ठीक से ही समय आजाद हिंद फौजर कार्यकलाप यह नवजीवन प्रदान करता। भारतर स्वाधीनतार स्वाद चाखिबा हुए तो सुभाष चंद्र बोसଙ୍କର भाग्य नथिला किंतु जड़े देशप्रेमी और अन्य जातीयतावादी संग्रामी रूपे सुभाष बोस भारतीय स्वाधीनता संग्राम काल जो उल्लेखनीय भूमिका ग्रहण करते से अमर हो रही से समस्तर भारतीय मानकर हृदय अमर हो रहीगले कार्यकलाप रे से अमर हो पारि। यह आज विषय वस्तु आज एतिकी नेक्स्ट वीडियो रे पुणी यह पर विषय वा षष्ठ पाठ नहीं कि आसवा पंचम पाठ आशा करुच्ची ठीक है बुझी यार प्रश्न उत्तर निजे बुझी करने चेष्टा कर। आज एतिकी विदाय नवा नमस्कार।